Pudgy Paws. मनीषा मैम। जी सर, जी सर, नहीं सर, ह्यूमर से सर, अफवाह है सर। जी जी जी, आई विल हैंडल द मीडिया सर। जी सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर। मनीषा मैम आए हैं। भेज दीजिए सर। देखिए मैडम, हमारे ऊपर गवर्नमेंट का, मिनिस्टर का, ऑफिशियल का बहुत प्रेशर आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो अच्छा मालूम नहीं होता, तो आप अपने एंड पे थोड़ा इसे हैंडल करिए। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। जी हाँ, और वो लड़की थोड़ा बहुत अजीब बिहेवियर कर रही है। अच्छा, ऐसा? तो हाँ जी, आप थोड़ा उस पर नजर रखिए। थैंक यू वेरी मच। मैडम आप अपने एंड पे हैंडल कर लीजिए इसे। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई विल सी टू। ओके, थैंक यू। Is a transition from this world to the other. कोई नहीं बचेगा, क्या हुआ जैस्मिन? कोई नहीं बचेगा। खुश, आर यू ओके? तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी सीनियर, तुम्हारी हेड होने के नाते मुझे सब कुछ जानना है, शुरुआत से। ठीक है, लीव आउट नथिंग, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मुझे बारीक से बारीक डिटेल्स आप मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉल आया था। रुको, कॉल किसको आया था? कॉल मुझे आया था, मेरे फोन पे आया था। अच्छा, तुमको? कौन? वेल, वहाँ फॉरेस्ट में अजीब और गरीब घटनाएं हो रही। घटनाएं? कौन सी अजीब घटनाएं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हर शाम जैसे
सन्नाटा छा जाता था। ये तो जंगल में आम बात है। सीरियस बात होने लग गई। वो फॉरेस्ट गार्ड्स गायब होने लगे, एक के बाद एक। हर महीने कोई ना कोई गायब होने लगा। चिंता की बात हो गई थी और इसीलिए उन्होंने हमें फोन किया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? पैरानॉर्मल पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए एकदम सही केस था, तो हम इमीडिएटली निकल पड़े। और जब हम फॉरेस्ट पहुंचे, अजीब सा फीलिंग आया कि वहां बहुत ठंडी थी। माहौल एकदम ठंडा हो चुका था। पर शहर से जंगल में ज्यादा ही ठंडा होता है। हमें वहां पे कुछ रीडिंग्स भी मिले, जिससे कि हमें यकीन हो गया कि वो जंगल हॉन्टेड है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत खलबली मच चुकी थी और तभी उन लोगों ने हमें फोन किया था और हमें तो जाना ही था। हाँ, वहां पे वो एक पोल था। पोल? जो एक अजीब तरीके से बेंट था। ओ, राइट। ये कोई इंसान कर ही नहीं सकता था जिस तरह से वो पोल बेंट था। इलेक्ट्रिक खंभा? जैस्मिन के साथ क्या हुआ था? वो हमारी जैस थी ही नहीं। ओ, हमें समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। वो हमारी जैस की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, जैसे उसके अंदर कोई और हो। क्या मतलब है तुम्हारा? वो भाग गए, अचानक से भाग गए। मुझे ठीक से बताओ, वो क्या कह रही थी गायब होने के पहले? अगर दिन में इतना खतरनाक हो सकता है, तो जरा सोचो रात में वहां का क्या क्या होता होगा, है ना? ऐसा क्या बोला उसने कि एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर आपके जैसे शॉक हो गई? वो कह रही थी कि अगर आत्मा का सफर अधूरा रह जाए और वो आत्मा दूसरी दुनिया ना पहुंच पाए, वो आत्मा तो जीने लगती है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। रिलैक्स, पानी पियो। मैं हूं ना, आई एम देयर ना, आई विल नेवर लीव यू। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हमें इसी तरह वो जंगल में मिली। देखो, इसे होश आ रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपको। हाँ हाँ, शांत हो जाओ। तुमने एकदम ठीक किया मुझे बुला। आई थिंक हमें वो जंगल में जाना पड़ेगा जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ। वहीं हमें सारे सवालों के जवाब मिले। मैं जंगल में नहीं जाना चाहती हूँ। वहाँ बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे नहीं जाना है। डोंट वरी जैस, खुश। मैं अभी अनु को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, हमारी सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोई नहीं बचेगा। Hello. Yeah, Vanisha, I've just reached. I'm coming. Just hold on. कोई नहीं बचेगा। Okay, I'll look into it. चलो गर्ल्स, जल्दी बैठो. Get in, Khush. Jazz, don't worry. I will investigate everything. Jazz, don't worry. मैं सब कुछ संभाल लूंगी. इस तरफ है ना गेस्ट हाउस। ये जगह बहुत अजीब है, कुछ
ऐसा नेगेटिव एनर्जी जैसे लग रहा है मुझे, और ठंड है यहाँ। मुझे इन्वेस्टिगेट करने दो। तुम लोग ने कुछ अजीब सा कुछ महसूस किया है यहाँ पर? कुछ तो गलत लग रहा है मुझे, गड़बड़ है बॉस। बड़ी अजीब बात है ये पोल फॉरेस्ट गेस्ट हाउस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। वहां तो पूरा अंधेरा होगा रात भर। कुछ तो अजीब है यहाँ पे। हम अभी नहीं जा सकते हैं जब तक हमें पता नहीं लगता है कि यहाँ क्या गड़बड़ है। मुझे डर लग रहा है। Let's get out of here. रात के अंधेरे में ही सच की रोशनी मिलेंगी हमें। हमें जैस्मिन की मदद करनी पड़ेगी। इसकी हालत तो देखो, इसके अंदर का डर हटाना ही पड़ेगा। I don't know. फिक्र मत करो, मैं हूँ। देखो ये कितना डर रही है। ये बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तो फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं इसको संभालती हूँ। भरोसा रखो ना। जैज, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। चलो गेस्ट हाउस चलते हैं। चलो आओ देखते हैं। कम ऑन गर्ल्स। मैं हूँ ना, चलना जैसे। ध्यान से। ये एक सुनसान फॉरेस्ट गेस्ट हाउस लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ लोग आते हैं। ये बेहोश कहाँ मिली तुझे? वो वहाँ पे मिली। कौन है वहाँ? घबराओ मत, मैं हूँ हीराबाई, और मुझे यहाँ पास के गांव से भेजा गया है ताकि मैं ये पता कर सकूँ कि सिक्योरिटी गार्ड बंसी के गायब होने की वजह क्या है। पिछले महीने वो इस जंगल से गायब हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड बंसी के बारे में? क्या तुम्हें इस जगह से डर नहीं लगता? बिल्कुल, डर तो लगता ही है। और कोई मूर्ख ही होगा जिसे काली शक्तियों से डर ना लगता हो। तुम्हें भी तो डर लगता होगा। वो कोई मूर्ख ही होगा जो काली शक्तियों के बारे में जानता है और उसे डर ना लगे। मेरे जैसे तांत्रिक को इन काली शक्तियों से सतर्क रहना ही पड़ता है। What do you mean? काली शक्ति? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई काली शक्ति नहीं थी जब तक तुम लोग यहाँ नहीं हम आए यहाँ थे। नहीं आए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी बात ये है कि तुम में से किसी एक में बुरी आत्मा का साया है। मैं जानती हूँ, ये जैस्मिन ही है। वो सुबह से नेगेटिव एनर्जी दिए जा रही है और अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो जंगल में भाग जाती है। फिर अच्छा? मैंने उसे यहीं पे बेहोश पाया था। कौन कैसा है मुझे सब पता है। तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ मेरे साथ। हाँ, मुझे पता है हमें उस आत्मा को मोक्ष दिलाना होगा, और इस काम में हर एक का अपना रास्ता होता है और इसमें कोई सही गलत नहीं होता है। और मेरे काम के लिए मुझे पानी की ज़रूरत होगी। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं? मैं? हाँ तुम। अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ। तुम क्या कर रहे हो हीराबाई? तुम्हें पानी क्यों चाहिए? इसे क्या हो गया है? ओम ह्रीं क्लीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। इसे पी लो। ये जंगल की जड़ी बूटी से बना है। इसे पीने से तुम वापस बोल सकोगी। लो, घबराओ मत, पी जाओ। जैस, घबराना नहीं, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँच गई बेहोशी की हालत में।
वहाँ है, मिल गया। ये बहुत काम का चीज़ है, केटोमीटर है। मैंने कुछ नहीं किया। ये बुरी एनर्जी को सेंस करता है। खुश को देख के मैं घबरा गई थी। मुझे पता चल गया था। क्या पता चला जैस? इसीलिए मैं भाग गई थी, ताकि मैं जंगल से निकल के बच जाऊं। ये बेचारी बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं उसे कंट्रोल कर रही थी ताकि मेरा प्लान किसी को पता न चले। ये क्या कर रही है खुश? घबराओ मत। हम तीनों को यहाँ लाने का प्लान था ना, राइट? मुझे तो मिलना था। तुम गलत हो। हीराबाई कुछ करो। वहीं रुक जा। जाने की बहुत उत्सुकता है ना? बोनस तो मेरे प्लान का हिस्सा है। तुम्हें तो मरना ही बड़ी उत्सुकता है ना हमारे बारे में जानने की। क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ चलो। मेरी ही दुनिया हमारी दुनिया तुम हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रह सकती हो। अभी के अभी चली जाओ। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी दुनिया में लौटना होगा। मैंने कहा निकल जाओ, इसी में सबकी भलाई है और तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगी। चली जाओ यहाँ से। उसे छोड़ के चली जा इसी वक्त। तुम ठीक हम वादा करते हैं, वी प्रॉमिस। हम सब वादा करते हैं कि तुम दोनों में परेशान नहीं करोगे। पर प्लीज खुशनू को छोड़ दो और अपनी दुनिया में लौट जाओ। हाँ, वो चली गई, पर अपना वचन नहीं भूलना। ओके। और उन्हें फिर कभी नहीं बुलाना। उनसे दूर रहो। दूसरी दुनिया के मामलों में नाक घुसाना खतरनाक हो सकता है। अब तुम लोग लौट जाओ। शुक्रिया हीरा भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम सबको अभी निकलना चाहिए यहाँ से, जल्दी, अंधेरा होने से पहले। चलो। मैं भी अपने गांव लौट जाऊंगी। चलो जल्दी निकलो। और मेरा काम भी पूरा हो गया है।
पर इस दुनिया में मेरा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे उस दुनिया में जाने से पहले यहाँ बहुत कुछ करना है। अरे ये क्यों बज रहा है? ये किसका है? यहाँ कोई काली शक्ति तो नहीं? हीराबाई, ये मेरा है। तुम्हारा? मुझे दो। मुझे भगाना इतना आसान नहीं है। मौत एक सफ़र है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का। पर अगर दूसरी दुनिया में नहीं पहुँचे तो वो आत्मा इसी दुनिया में जीने लगती है।